पंजाब असम्बली में परवेज़ इलाही की सदारत में असम्बली इजलास। दूसरी तरफ ऐवान इकबाल में पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए MPS की आमद जारी। परवेज़ इलाही ऐवान इकबाल में आएँ और बजट इजलास की सदारत करें। पंजाब हुकूमत की पेशकश। सूबाई वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि सेक्रेटरी असम्बली के इख्तियारात को ख़त्म कर दिया गया। अब इजलास बुलाने और ख़त्म करने का ऐलान सेक्रेटरी कानून करेंगे। चौधरी शुजात हुसैन ने भी अरकान पंजाब असम्बली को परवेज़ इलाही की जानिब से तलब इजलास में जाने का मशवरा दे दिया। कहा कि हुकूमत ने असम्बली इख्तियारात महदूद करने के लिए ऐवान इकबाल में इजलास बुलाया। अरकान पंजाब असम्बली बिल्डिंग के इजलास में जाकर इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करें। असद उमर ने कहा कि सियासी मामलात की तशरीह DG ISPR ना करें तो बेहतर होगा। जब पहली कौमी सलामती की मीटिंग हुई तो मरासला देखा गया। कहा गया था कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। अगर इमरान खान को निकाला गया तो सब माफ़ किया जाएगा। क्या आपके ख्याल में धमकी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं थी? इमरान खान ने कहा कि जुडिशल कमीशन बने और पूरा मुल्क देखे कि साजिश हुई या नहीं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में कहा गया है कि कोई साजिश नहीं हुई। अगर कोई साजिश हुई थी तो इमरान खान ने एलामिये पर दस्तखत क्यों किए? डोनाल्ड लू को पाकिस्तानी सफारत खाने की तकरीब में मदऊ क्यों किया गया? हुंडी के जरिए रकम बैरून मुल्क भेजने का इल्ज़ाम। FIA लाहौर ने काफिले की रहनुमा मोनिस इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIA के मुताबिक तहकीकात में ठोस शवाहिद मिलने पर मुकदमा दर्ज किया गया। ज़रूरत पड़ने पर उस वक्त के वज़ीर आला परवेज़ इलाही को भी तहकीकात में शामिल किया जा सकता है। सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी नामजद। केस में मुबैना 2 फ्रंटमैन को गिरफ्तार कर लिया गया। मोनिस इलाही ने FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में अबूरी जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। कहा जो करना है कर लो, पहले भी पेश हुआ था, अब फिर पेश हो जाऊंगा। पहले भी ऐसे इंतकामी कार्रवाइयों का सामना कर चुका हूँ। नून लीग की कुछ भी कर लें, इमरान खान के साथ खड़ा रहूँगा। इस बात का पता था कि शरीफों ने ऐसी हरकत करनी है। इमरान खान के साथ इत्तेहाद किया। इंतकामी कार्रवाइयाँ झेलने के लिए भी तैयार हूँ। मुकदमे से पहले कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि जब से क्राइम मिनिस्टर का करप्ट बेटा पंजाब पर काबिज हुआ तब से पंजाब मुकम्मल सियासी इंतशार की ज़द में है। लोग मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमत की बजाय हर तरफ मुजरिम माफिया दंदनाता दिखाई दे रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 24 करोड़ 50 लाख रुपए से ज़ायद असासों के मालिक। शहबाज शरीफ के पास 2 गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस 2 करोड़ रुपए से ज़ायद। बैरून मुल्क 13 करोड़ 74 लाख रुपए के असासे भी शामिल। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज 23 करोड़ रुपए और अहलिया तहमीना दुर्रानी के असासों की मिल्कियत 57,60,000 है। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट के असासों की तफसीलात जारी कर दी हैं। इमरान खान के साल 2020 की निस्बत 2021 के असासों में 6 करोड़ से ज़ायद का इजाफा हुआ। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। दस्तावेज़ात के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ 14 करोड़ 21 लाख रुपए से ज़ायद असासों के मालिक। इमरान खान का अंदरून या बैरून मुल्क कोई कारोबार नहीं, अपनी कोई ज़ाती गाड़ी नहीं। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के पास 431 कैनाल की पाक पतन में 2 मुख्तलिफ ज़मीनें हैं। बुशरा बीबी बनी गाला इस्लामाबाद में 3 कैनाल के घर की मालकिन हैं। PTI ने गवर्नर के जारी करदा ऑर्डिनेंस को मार्शल लॉ का ऐलान करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि मार्शल लॉ हुकूमत में भी कभी ये नहीं कहा गया कि असम्बली इंतजामिया के मातहत होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद ने आज ये अजीब गरीब कारनामा सर अंजाम दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आज बजट मंजूर हुआ और उससे पैसा खर्च हुआ तो ये गैर आइनी होगा। स्पीकर के रोलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन रशकई का दौरा। कहा कि छोटे मनसूबों में इक़्तिसादी ज़ोन की तकमील हमारी तरजीह है। पाकिस्तान और चीन ने माजी में भी एक दूसरे का साथ निभाया। दोनों ममालिक की कंपनियां एक दूसरे के तजर्बात से इस्तिफ़ादा कर सकती हैं। रशकई में अब तक 75 अरब रुपए तक सरमायाकारी हो चुकी है।
रुपए की बेकदरी कम ना हो सकी, $1 की कीमत 206 रुपये हो गई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 84 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। चीनी वज़ारी ने कहा कि इमरान खान का रूस जाने का फैसला सबसे मुशावरत के बाद किया गया था। अमरीकी साजिश का मॉडल पहले से मौजूद है। हम ये कह रहे हैं कि अमरीका ये पहली बार नहीं कर रहा। राजा रियाज से सफ़ीर किस लिए मिले? क्या खारजा अमूर पर गुफ्तगू करनी थी? सदर ने तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस को ख़त लिखा। अगर तहकीकात नहीं होगी तो मामला ख़त्म नहीं होगा। हम चाहते हैं फिर से ऐसे कुछ ना हो। बिलावल भुट्टो 1 अरब 60 करोड़ रुपए के असासों के मालिक। बैरून मुल्क कारोबार के साथ 12 करोड़ से जायद का बैंक बैलेंस। आसिफ अली जरदारी 71 करोड़ 42 लाख से जायद असासों के मालिक। साबिक स्पीकर असद कैसर 8.5 करोड़ से जायद असासों के मालिक। परवेज खटक 16 करोड़ 71 लाख के असासों के मालिक निकले। इलेक्शन कमीशन ने असासों की तफसीलात जारी कर दी। साबिक वज़ीर उमर अयूब 1 अरब 19 करोड़ से जायद के असासों के मालिक। उमर अयूब ने बैरून मुल्क बिजनेस की तफसीलात भी जमा कराई। साबिक वज़ीर बराए मवासलात मुराद सईद का अपना कोई घर नहीं। मुराद सईद के अकाउंट में 29,63,000 से जायद रकम मौजूद। इलेक्शन कमीशन ने मेंबरान कौमी असम्बली के असासों की तफसीलात जारी कर दी। लोड शेडिंग से तंग शहरियों को एक और झटका। नेपरा ने बिजली 42 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। सार्फिन से 3 माह तक 42 पैसे हर माह वसूल किए जाएंगे। कीमतों में इजाफा सरमाई एडजस्टमेंट की मद में किया गया। हुकूमत आज 30 रुपये पेट्रोल महंगा करेगी। शौकत तरीन का दावा, कहा कि चंद माह में पेट्रोल की कीमत 300 रुपये पर चली जाएगी। हम पेट्रोल 149 रुपये फ़ी लीटर छोड़ कर गए थे। हमारे दौरे हुकूमत में मुसलसल 2 साल 5% से ज़ायद ग्रोथ हुई। एक्सपोर्ट्स में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। लाख नई नौकरियां पैदा हुई। हम तो नालायक थे। PDM हुकूमत ने क्या किया? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। 75% अरकान ने बजट पर इत्मीनान का इजहार किया। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला की गुज़श्ता रोज़ होने वाली हंगामा आराई की भी मज़म्मत। कहा कि पूरे मुल्क से मुस्तरदशुदा टोले ने हंगामा आराई की। हुकूमती अरकान के साथ हाथापाई और गालम गलोच की गई। इस तरीक़े को असम्बली में नहीं चलने देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज आज एहतसाब अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नैब के 5 बैंक अफसरान बैंक अकाउंट के साथ पेश हुए। बैंक अफसरान ने शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड पेश किया। समात 1 जुलाई तक मुलतवी हो गई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज़ ने कहा, नए नैब ऑर्डिनेंस के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस ख़त्म हो जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा, तारिक बशीर चीमा और सालिक हुसैन ने इंतहा कर दी। दोनों आज परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ जाली मुकदमे बनवा रहे हैं। मोनिस इलाही ने तारिक बशीर चीमा के लिए क्या क्या नहीं किया। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। सियासत अपनी जगह, आखिर आपका भाई है, कोई शर्म करें। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर, आज रात से मानसून बारिशें शुरू हो जाएंगी। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 16 और 17 जून को मौसलाधार बारिशों का इम्कान है। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 22 जून तक बारिशों का इम्कान है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। सखर, जैकबाबाद और लाड़काना में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें होंगी। कराची में बारिश का कोई इम्कान नहीं। शदीद गर्मी में घंटों बिजली की बंदिश से शहरी तंग आ गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग के दौरानिया कम न हुआ। शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट के करीब। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 14 घंटे बरकरार। इस्लामाबाद रीजन में 6 घंटे बिजली बंद। पेशावर में 10 से 12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। कराची समेत सिंध भर में तमाम CNG RLNG स्टेशंस को गैस सप्लाई मअतल। जुमा सुबह 8 से पीर सुबह 8 बजे तक गैस सप्लाई बंद रहेगी। जनरल इंडस्ट्री और कैप्टिव पावर को इतवार से अगले 24 घंटे के लिए गैस की तरसील बंद रहेगी।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह कौमी असम्बली के इजलास में वज़रा की अदम हाज़िरी पर बरहम हो गए। कहते हैं कि ऐवान में अरकान क्यों नहीं आते, जो आ रहे हैं उनका क्या कसूर है, जो अरकान आए 2 घंटे बैठे हैं और बेइज्जती करा कर चले जाएं। बजट पर कोई बोलने वाला नहीं, ये तरीक़ा रहा तो ऐवान में हम भी नहीं आएंगे। जब तक अरकान ना आए, कोरम पूरा होने तक कार्रवाई मुअत्तल रहें। वज़ीर आज़म को भी ऐवान में बिठाएं। सेनेट इजलास में साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ की वतन वापसी का तस्करा। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि मुशर्रफ ज़रूर वतन वापस आएँ, मगर कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी ने कहा कि मुशर्रफ ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं और उनको वतन वापसी की इजाज़त ना देना मुनासिब नहीं। सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा कि मुशर्रफ वापस आएँ, लेकिन कानून को अपना रास्ता अपनाना चाहिए। आलमी साजिश की अदम एतमाद की तहरीक की शुरुआत भी लंदन से हुई। शेख रशीद का दावा, कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत का एजेंडा अपने केसेस ख़त्म करना और IMF की महंगाई मुसल्लत करना है। आज पंजाब में आइन के बरखिलाफ 2 इजलास हो रहे हैं, जिसकी मिसाल नहीं। परवेज़ मुशर्रफ को फ़ौजी क़यादत के पास वापस बुलाकर जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया। नवाज शरीफ के पास इस फैसले की हिमायत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आइंदा केस को फॉरेन फंडिंग ना लिखा जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ममनुआ फंडिंग केस लिखने की हिदायत कर दी। PTI वकील अनवर मंसूर ने कहा कि ममनुआ फंडिंग केस पर इलेक्शन कमीशन एक्ट नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 लागू होगा। भारत में बैरून मुल्क रिहाइश पजीर शहरी भी सियासी पार्टी को चंदा नहीं दे सकते। स्क्रूटनी कमेटी सिर्फ कानून में दर्ज तरीक़ाकार के मुताबिक हड़ताल कर सकती है। मखसूस नशिस्त खाली होने पर मौजूदा पार्टी पोजीशन पर ही नया रुकन बनेगा। मखसूस नशिस्तों की बहाली के लिए PTI की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा कि कल क्या हो उसका किसी को पता नहीं होता। मखसूस नशिस्त आज की पोजीशन पर ही दी जाती है। PTI की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस, पीर तक जवाब तलब। चेयरमैन PTI इमरान खान ने जमशेद दस्ती को तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत दे दी। जमशेद दस्ती की इमरान खान से मुलाकात, मुजफ्फरगढ़ की कौमी और सूबाई असम्बली की टिकट्स मांग ली। मामला तय होने के बाद जमशेद दस्ती PTI में शमूलियत का बाकायदा ऐलान करेंगे। नून लीग की जानिब से PTI